इन्द्रशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। बोलिए श्री खजराट संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह महान ग्रंथ पढ़ने के लिए उपलब्ध हो रहा है। पंचास्तिकाय ग्रंथ का हम एक एक शब्द से स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों को हम ओरिजिनली प्राकृत भाषा से समझ पाएं, इसका प्रयास चल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 43 और 43.1। यहाँ पर 43.1 कहने का तात्पर्य है आचार्य जयसेन स्वामी ने जो अतिरिक्त गाथाएं आचार्य कुंद कुंद स्वामी की मानी हैं, उनको क्रम संख्या में 43.1, 43.2 ऐसे करके 6 गाथाएं क्रमशः यहाँ पर आएंगी 43 नंबर के बाद। तो उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। वे भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने उन गाथाओं को क्यों छोड़ दिया, यह तो समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जयसेन आचार्य स्वामी ने अपनी टीका में उनका उल्लेख किया है और पूरी गिनती के साथ कि टोटल इतनी गाथाएं हैं और अमृतचंद्र आचार्य जी की टीका में इतनी गाथाएं कम हैं, इस प्रकार से उन्होंने सूचित किया है। इस दृष्टि से हमारा सौभाग्य है कि हम उन गाथाओं का भी अध्ययन एक एक शब्द के अर्थ के साथ करेंगे। तो आज इन दोनों गाथाओं में हमें ज्ञानोपयोग से संबंधित बहुत अच्छा विषय, मति ज्ञान से संबंधित बहुत अच्छा विषय, नवीन विषय समझ में आने वाला है। आप सभी ध्यान से अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 43। उच्चारण न न बियप्पदी बियप्पदी आधा प पूरा प बियप्पदी णाणादो णाणादो णाणी णाणी णाणाणी णाणाणी। यहाँ पर णा में छोटी ई की मात्रा णाणाणी। होंती होंती नेगाणी नेगाणी, यहाँ भी णा में छोटी ई की मात्रा है। तम्हा तम्हा दु विस्सरुवम विस्सरुवम भणियम भणियम दव्यत्ति दव्यत्ति आधता पूरता छोटी की मात्रा दव्यत्ति णाणीहिम णाणीहिम, हाँ में छोटी की मात्रा और बिंदी। नवियप्पदी णाणादो नवियप्पदी णाणादो णाणी णाणाणि होति नेगाणि णाणी णाणाणि होति नेगाणि। तम्हादु विस्सरूपम तम्हादु विस्सरूपम भणियं दव्यत्ति णाणीहिम भणियं दव्यत्ति णाणीहिम। गाथा थोड़ी सी आपको कठिन लग रही होगी उच्चारण में, क्योंकि बार बार णा शब्द आ रहा है, नाणी णाणाणी नेगाणी, लेकिन जब इसका अर्थ समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ भी कठिन नहीं है। हमें बस शब्द पकड़ में आ जाए तो साथ में विभक्तियां लगी होती हैं, तो वो विभक्तियां हैं और शब्द हैं, उससे अर्थ निकल जाता है। इस दृष्टि से न वियप्पदी णाणादो णाणी, ध्यान से देखिएगा। न न यानी नहीं, वियप्पदी भेद करता है, भेद होता है। वियप्पदी विकल्प होता है, भेद होता है, अलग अलग होता है, भेद नहीं होता है। किससे भेद, किससे भेद नहीं होता है? णाणादो णाणी,
ज्ञान से, णाणी ज्ञानी का, ज्ञान से ज्ञानी का न व्यपदी भेद नहीं होता है। णाणादो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का एक वचन है। णाणादो ज्ञान से, जब हम विकल्प या भेद की बात करते हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता यहाँ पर पेड़ से अलग होने के अर्थ में है, इसलिए पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर भी णाणादो ज्ञान से ज्ञानी न व्यपदी अलग नहीं होता, तो इस दृष्टि से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। णाणादो ज्ञान से, णाणी ज्ञानी, ज्ञान से ज्ञानी अलग नहीं है, भेद सहित भिन्न नहीं होता है। यह इस लाइन का अर्थ हुआ। किस अपेक्षा से भिन्न नहीं होता है? तो उसकी अपेक्षा है स्वद्रव्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों की अपेक्षा से द्रव्य में, गुण में, ज्ञान में और ज्ञानी में, द्रव्य में और गुण में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है। ज्ञान और ज्ञानी की अपेक्षा हम बात करें, जहां पर ज्ञान यानी आत्मा, सॉरी ज्ञानी, ज्ञानी मतलब आत्मा, जहां पर आत्मा है, जो आत्मा है वही ज्ञान गुण है। अस्तित्व की अपेक्षा से हम बात करें तो जो आत्मा है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही आत्मा है। हम ये कहें कि हमारी आत्मा अलग है, ये दिख रही है, और ज्ञान का अस्तित्व कुछ अलग है, ऐसा हम नहीं कर सकते। जहां ज्ञान का अस्तित्व है वहीं आत्मा का अस्तित्व है, जहां आत्मा का अस्तित्व है वहीं ज्ञान का अस्तित्व है, जहां गुण का अस्तित्व है वहीं गुणी का अस्तित्व है, जहां गुणी का अस्तित्व है वहीं गुण का अस्तित्व है। जहां नहीं कहना चाहिए, जो गुण का अस्तित्व है वही गुणी का अस्तित्व है। यह हुआ द्रव्य की अपेक्षा। इसके बाद द्रव्य के बाद क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा यानी जहां द्रव्य का अस्तित्व है वहीं गुण का अस्तित्व है, जहां ज्ञान का अस्तित्व है वहीं ज्ञानी का अस्तित्व है। ये हो गया क्षेत्र। काल, काल का मतलब समय, काल की अपेक्षा जिस समय द्रव्य का अस्तित्व है उसी समय गुण का अस्तित्व है, जिस समय ज्ञान का अस्तित्व है उसी समय ज्ञानी का अस्तित्व है। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, भाव यानी परिणाम, स्वभाव। जो स्वभाव द्रव्य का है वही स्वभाव गुण का है, जो स्वभाव ज्ञानी का है वही स्वभाव ज्ञान का है। आज की ये व्याख्या बहुत अद्भुत है और ये भी संभव है कि मैं पहली बार मतलब मुझे ये समझ में आई है, आप लोगों को समझाने के चक्कर में मुझे पहली बार ये समझ में आया है कि द्रव्य और गुण में जो एक रूपता है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से कैसे है। तो मुझे तो बहुत लाभ हो रहा है इस स्वाध्याय से, पंचास्तिकाय ग्रंथ के, और आप सभी को भी निश्चित रूप से अनेक बातें समझ में आ रही हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से ज्ञान और ज्ञानी में न व्यपदी, विकल्प नहीं है, भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, भेद है और नहीं भी है। इस अपेक्षा से संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, लेकिन द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव ये स्वचतुष्टय की अपेक्षा से ज्ञान और ज्ञानी में भेद नहीं है।
ये बात आपको क्लियर हो गई है। आगे दूसरे चरण में कह रहे हैं जब ज्ञान और ज्ञानी में भेद नहीं है, आत्मा भी एक होती है, तो ज्ञान को भी एक होना चाहिए। ज्ञान के भेद, तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं णाणानि होन्ति नेगानि, लेकिन णाणानि ज्ञान, होन्ति होते हैं, नेगानि नेग नेक अनेक, लेकिन ज्ञान अनेक होते हैं। आत्मा ज्ञानी भले एक होता है, लेकिन ज्ञान अनेक होते हैं। ज्ञान के भेद हैं 5 भेद और ज्ञानोपयोग के 8 भेद ऐसे बताए गए। तो नेगानि नेक यानी अनेक होते हैं, और उस ज्ञान के तो हम अलग अलग मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 भेद किए गए। मति ज्ञान के भी भेद कर दीजिए, शुद्ध ज्ञान के भी भेद कर दीजिए, अवधि ज्ञान के भी भेद, सबके भेद कर दीजिए, तो और भेद बढ़ते जाएंगे, प्रकार उनके बढ़ते जाएंगे। इस अपेक्षा से णाणानि होन्ति नेगानि, णाणानि यानी ज्ञान, होन्ति होते हैं, नेगानि नेक अनेक अनेक होते हैं। यहाँ पर णाणानि और नेगानि, इन दोनों में, क्योंकि णाण शब्द नपुंसकलिंग में है, इसलिए इन दोनों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। होन्ति होते हैं, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का होन्ति यह शब्द हो गया, हो क्रिया से बना। मैं ये व्याकरण लास्ट में फिर से रिपीट कर दूंगा, आप लोग चिंता ना करें, लेकिन बीच बीच में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझाना जरूरी है। शब्द क्या है, तभी तो शब्द से अर्थ निकलेगा। लास्ट में सबको पूरा रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करें। तो नानानी होन्ति नेगानि, ज्ञान जो है वो अनेक होते हैं, ठीक है। तमहा इसलिए, तमहा इसलिए, दू का अर्थ और लगा लीजिए या परंतु लगा लीजिए, ऊपर इसका और शब्द जोड़कर ऊपर वाली लाइन में रख दीजिएगा। तमहा इसलिए, विश्वरूपम घणीयम दबियति, इसलिए दबीय द्रव्य को, दबियति, दबियति में दबीय और ती का अर्थ है इति, इति इस प्रकार से, इति णाणी ही भणियम, इस प्रकार से णाणी ही ज्ञानियों के द्वारा भणियम कहा गया, इस प्रकार से ज्ञानियों के द्वारा कहा गया। तो इस प्रकार से इसके लिए शब्द आया ती, इति। दबीय, दबीय का मतलब है द्रव्य। तमहा इसलिए दबीय द्रव्य, विश्वरूपम भणियम, विश्वरूपम विश्वरूप, नाना रूप वाला, अनेक रूप वाला भणियम कहा गया। वैसे तो द्रव्य एक है, वैसे तो जीव आत्मा ज्ञानी एक है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। क्यों हैं? क्योंकि नानानि होन्ति नेगानि, क्योंकि ज्ञान अनेक प्रकार का है। आज मैं मति ज्ञान वाला हूं, कल मुझे अवधि ज्ञान हो गया, मुनि बना तपस्या की, मनःपर्यय ज्ञान हो गया, और उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान किया, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर दिया, केवल ज्ञान हो गया। तो ये स्वरूप अलग अलग है। दबीय द्रव्य का विश्वरूपम, विश्वरूप यानी अनेक रूप, नाना रूप, अलग अलग प्रकार के रूप, स्वरूप भणियम कहा गया, णाणी ज्ञानियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा कहा गया कि इस कारण से द्रव्य के अनेक रूप हैं, गुण हैं, गुण में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग भेद हैं, प्रकार हैं। इस अपेक्षा से गुण अनेक प्रकार का कहा गया। इसी को और द्रव्यों की अपेक्षा से, द्रव्य और गुणों की अपेक्षा से हम चिंतन में ला सकते हैं। उद्गत में भी हम ऐसा ही चिंतन में करके ला सकते हैं। तो यहाँ पर इस गाथा में एकदम स्पष्ट हो गया। मैं एक बार और इसको रिवाइज करता हूँ। णाणादो ज्ञान से, णाणी ज्ञानी, न व्यपदे विकल्पित नहीं है, भेद को प्राप्त नहीं है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। और णाणानि होन्ति नेगानि, णाणानि ज्ञान, नेगानि होन्ति अनेक होते हैं,
तमहा इसलिए, द्रव्य द्रव्य, विश्वरूपम विश्व रूप है, अनेक रूप है, नाना रूप है, ऐसा ही, ऐसा रानी ही ज्ञानियों के द्वारा भणियम कहा गया। व्याकरण देख लीजिए, इसमें यहाँ पर वियपदी, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होंती, यह भी वर्तमान काल का है, अन्य पुरुष का है, लेकिन बहुवचन का है। वियपदी एक वचन का है, होंती बहुवचन का है। वियपदी रानी ज्ञानी के लिए प्रयुक्त हुआ है, ज्ञानी एक वचन में है, लेकिन होंती राणाणी ज्ञानों की, ज्ञान के लिए प्रयुक्त हुआ है, और राणाणी यहाँ पर बहुवचन है। ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो रहे हैं। नीचे भणियम, राणी ही भणियम, भणियम शब्द भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। राणी ही ज्ञानियों के द्वारा, इसमें तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। यहाँ शब्द है राणी और इसका तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप बना राणीहिम। इसके अलावा बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। राणादो, इसमें पंचमी विभक्ति का एक वचन है। राणी प्रथमा का एक वचन है। राणाणी और रेगाणी, इन दोनों में ही प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। विश्वरूपम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। मुझे लगता है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, गाथा थोड़ी सी कठिन है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि आप समझ सकें। और आप अपनी पेन कॉपी हमेशा साथ रखें। जो भी चीजें समझ में आ रही हैं, आप फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। पुस्तक आपने मंगवा ली होगी अपभ्रंश साहित्य अकादमी से, जयपुर से, तो उसमें आपको ये शब्दों के अर्थ भी मिलते जाएंगे। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 43.1 उच्चारण। मदिराणम, मदिराणम पुण, पुण, तिविहम, तिविहम, उपलब्धि, उपलब्धि, आधा धा में बड़ी की मात्रा, उपलब्धि, भावणम, भावणम, च, उपओगो, उपओगो, तह एव चतुर्यप्पम, चतुर्यप्पम, आधा का पूरा का, चतुर्यप्पम, दंसन पुव्वम, आधा का पूरा का बिंदी, दंसन पुव्वम, हवदि, नाणम, नाणम, मदिनाणम, मदिनाणम पुणतिविहम, मदिनाणम पुणतिविहम, उपलब्धि भावणं च उपभोगो, उपलब्धि भावणं च उपभोगो, तह एव चतुर्यप्पम, तह एव चतुर्यप्पम, दंसन पुव्वम हवरिणाणम, दंसन पुव्वम हवरिणाणम। गाथा अर्थ की दृष्टि से सरल है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर नया विषय आपको मिल रहा है। देखिएगा, मदिराणम, अब यहाँ क्रमशः 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, इन 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग का अच्छे से वर्णन है, नए तरीके से वर्णन है। मदिराणम पुण तिविहम, पुण यानी और मदिराणम मति ज्ञान, तिविहम तीन यानी 3 विहम यानी प्रकार, 3 प्रकार का है। पिछली गाथा में बताया गया कि नानानी रेगाणी, ज्ञान अनेक प्रकार का है। तो अब यहाँ पर एक एक ज्ञान को विश्लेषित कर रहे हैं। सबसे पहले मति ज्ञान, मदिराणम पुण तिविहम, पुण यानी और, मदिराणम मति ज्ञान, मदिराणम मति ज्ञान, तिविहम 3 प्रकार का है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो ध्यान से देखिएगा। गाथा में तीनों भेद लिखे हुए हैं, उपलब्धि, भावणम
च और उग ओगो, ये 3 प्रकार का मति ज्ञान है। यहाँ पर इन गाथाओं में ज्ञान के ये 3 प्रकार अलग अलग प्रकार से बताए गए, उपलब्धि, भावना और उपयोग। उपलब्धि, मति ज्ञान के 3 भेद, पहला उपलब्धि रूप, दूसरा भावना रूप और तीसरा उपयोग रूप। उपलब्धि क्या है? उपलब्धि मतलब ग्रहण करना, उपलब्धि है। जैसे आप सुन रहे हैं, सुनना, शब्द आपके कान में आए, आपने शब्दों को ग्रहण किया, ये हुआ उपलब्धि। उपलब्धि, उपलब्धि, ग्रहण करना, जो ग्रहण करने की शक्ति है। मति ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोक्षम से शब्द आदि को ग्रहण करने की जो शक्ति है वह है उपलब्धि। हमने शब्दों को ग्रहण किया, उपलब्धि हुई। इसके बाद भावनम, भावना, उसका बार बार दिमाग में चिंतन होता है। हमने कोई शब्द ग्रहण किया, अब वो घूम रहा है दिमाग में, वो है भावना, भावना, भावनम, भावना। और तीसरा है उपयोग, उसमें उपयोग लगाना, ये लाल है, ये पीला है, ये काला है, ये शब्द इसका अर्थ ये है। हमने शब्द सुना, ग्रहण किया, ये तो उपलब्धि हुई। फिर वो शब्द घूम रहा है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ शब्द घूम रहा है दिमाग में, भावना, बार बार चिंतन करना, वो भावना है। और इसके बाद सर्वज्ञ का अर्थ होता है सबको जानने वाला, सबको देखने वाला, और भी जो चिंतन जो भी हो सकता है उससे रिलेटेड विशेष चिंतन अलग हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान में जाना अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ मति ज्ञान की बात है। तो उसमें फिर जो उपयोग चल रहा है, सर्वज्ञ की बात हुई, ऐसा है, सर्वज्ञ ये होता है, ये बाकी बातें, ये सब मति ज्ञान के अंतर्गत आएगा। दर्शन शास्त्रों में मति ज्ञान, हमारे जैन धर्म के ही दर्शन शास्त्रों में मति ज्ञान के बहुत सारे भेद बताए गए हैं। तो उन सब भेदों को हम यहाँ पर इनके अंतर्गत कर सकते हैं, उपलब्धि, भावना और उपयोग, इनके अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उपलब्धि मतलब ग्रहण करना, भावना बार बार उसका चिंतन करना, और उपयोग उस पर विशेष ऊहा टाइप की, यह कहलाती है उपयोग। तो ये मति ज्ञान के 3 भेद हो गए, आपने ये नोट कर लिए होंगे। इसके बाद तह एव चतुर्व्यपम, तह यानी तथा, एव यानी ही, वह ही चतुर्व्यपम 4 विकल्प वाला है। जो मति ज्ञान जिसको हमने 3 विकल्प का बताया, वह ही चतुर्व्यपम 4 विकल्प वाला है। व्यपम विकल्प, चतु यानी 4 विकल्प वाला है। कौन कौन से 4 विकल्प? मति ज्ञान के 4 विकल्प आपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में पढ़े होंगे, अन्य जगह भी पढ़े होंगे। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 प्रकार का मति ज्ञान होता है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। और ये जो 4 प्रकार का मति ज्ञान है, दंसन पूर्वम प्रणानम भवति, दंसन पूर्वम, दर्शन पूर्वक, पहले दर्शन होता है, फिर अगले समय में ज्ञान होता है। मैंने कल के वीडियो में जल्दबाजी में ज्ञान को पहले और फिर दर्शन को बाद में कह दिया था, उसको आप सुधार लीजिएगा। मैंने फिर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दोनों में लिख दिया, उसको आप सुधार दीजिएगा। छद्मस्थ अवस्था में दर्शन पहले होता है और अगले समय में ज्ञान होता है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान, ये दोनों एक साथ होता है। तो यहाँ पर दंसन पूर्वम, दर्शन पूर्वक, प्रणानम भवति, ज्ञान होता है। तो सबसे पहले दर्शन, सत्ता का सामान्य अवलोकन, फिर अवग्रह, ईहा, अवाय और फिर धारणा। अब इसको समझ लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा,
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवग्रह, अवग्रह सामान्य सत्ता का अवलोकन कर लिया, यह हुआ दर्शन है। सामान्य सत्ता का अवलोकन है। अवग्रह कुछ सफेद सा है, कुछ हिलता हुआ सा है। विशेष, उसके बारे में अवग्रह का मतलब विशेष, सत्ता का सामान्य अवलोकन फिर सत्ता का विशेष अवलोकन, यह हुआ अवग्रह है। ये तो हो गया दर्शन। इसके बाद कुछ सफेद सा है, कुछ हल्का सा है, कुछ भारी सा है, कुछ मीठा सा है, कुछ खट्टा सा है, कुछ भी, वो हुआ अवग्रह। इसके बाद उसको विशेष जानने की इच्छा होती है। अवग्रह के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष जानने की जो जिज्ञासा है वो है ईहा। ये सफेद सा क्या है, यह हिलता हुआ सा क्या है, क्या यह हिलता हुआ पतंग है, या ये कोई कपड़ा सूख रहा है, या कोई ध्वजा है, क्या है। ये जो विशेष जानने की इच्छा हुई ये कहलाती है ईहा। ये संशय नहीं है, ये हमारी जिज्ञासा है। शंका होना अलग बात है और जिज्ञासा होना अलग बात है। यहाँ ईहा का मतलब जिज्ञासा, विशेष जानने की इच्छा। अब इस इच्छा हुई तो इसको हमें सॉल्व करना है। अवाय, हमने समझा, दिमाग लगाया, उसमें उपयोग लगाया, ये इतनी देर से हिल रहा है लेकिन इसकी जगह चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये पतंग तो नहीं है, ये ध्वजा होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के ऊपर दिखाई दे रही, ध्वजा होनी चाहिए। तो ये हुआ अवाय। हम उस ईहा से जो हमारे प्रश्न उठे उसके निर्णय पर आ गए, यह कहलाता है अवाय। और फिर धारणा, उसको कालांतर में नहीं भूलना। अगली बार भी देखेंगे अरे ये तो ध्वजा है, और भी महीने भर बाद देखेंगे ये तो ध्वजा है, उसको धारणा बन जाना, मतलब वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाना हमारे दिमाग में, हमारे ज्ञान में उसकी दृढ़ता हो जाना, ये कहलाती है धारणा। आप पहली बार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दर्शन मात्र, थोड़ा सा समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया। अवग्रह, विशेष जानने का हमने प्रयास किया वीडियो के माध्यम से। ईहा, हमें और समझना है, हमारी जिज्ञासा बढ़ रही है। अवाय, हमने ग्रंथ पढ़े, कई बार वीडियो देखा, बहुत समझने का प्रयास किया, हमें समझ में आ गया, अवाय। और फिर धारणा, हमारे दिमाग में सेट हो गया, इस गाथा का ये अर्थ है, आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है, उसको धारणा कहते हैं। कई बार अवग्रह होके रह जाता है, कई बार ईहा होके रह जाता है, कई बार अवाय होके रह जाता है, और बहुत कम बार हम धारणा तक पहुंच पाते हैं। बहुत अच्छे से इस गाथा का अर्थ हो गया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पर जो विभक्तियां हैं उनकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। केवल यहाँ पर हवदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का है, बाकी सारे नॉर्मल शब्द हैं जिसमें प्रायः सभी में प्रथमा का एकवचन है। और मैं इसका रिवाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आप एक दूसरे को भी मोटिवेट कीजिए स्वाध्याय के लिए, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। और जो भी पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये अच्छा कार्य आप सभी तक पहुंच रहा है, परमानेंट हो रहा है, उन सबको धन्यवाद। जय जिनवाणी माता की जय।